किस्त नंबर 13 मैं सॉरी बाजी वो मुझे प्यास लगी तो मैं पानी पीने आया था। मुझे नहीं पता था कि वो आप मतलब वो नूरी बाजी। कोई बात नहीं विकी, लेकिन अपनी नज़रों को थोड़ा अपने काबू में रखना सीख लो। इतना कहने के बाद वो तेज़ी से दौड़कर अपने कमरे में चली गई और मैं उन्हें जाते हुए देखने लगा। उसके बाद मैं पानी पीकर अपने कमरे में आया। मेरा मन नहीं लग रहा था तो मैं थोड़ा फ्रेश होने के लिए बाहर निकल आया। लगभग 3 घंटे के बाद जब मैं घर वापस आया तो देखा कि घर में अम्मी अबू नाजी और मुनवर बाजी हाल में ही बैठे थे। घर में जैसे मातम छाया हुआ था। सबके चेहरे पर एक उदासी थी। मुझे देखते ही अबू ने तेज आवाज में पूछा, अबू, विकी, कहाँ गया था तू? हम कब से तेरी राह देख रहे हैं। अबू के मुंह से ये सुनकर मेरे तो मुझे पक्का यकीन हो गया कि बाजी ने अबू को सब कुछ बता दिया है और आज मेरी शामत आई है। तो मैंने डरते डरते अबू से कहा, मैं सॉरी अबू, वो मुझसे गलती हो गई, मैंने जानबूझकर ऐसा नहीं किया। अबू, नालायक, नूरी की शादी पोस्टपोन हो गई है। अबू की बात सुनकर मुझे ये तो राहत हुई कि मुनर बाजी ने अबू को कुछ नहीं बताया है, लेकिन नूरी की शादी पोस्टपोन हो गई है, ये सुनकर मुझे झटका सा लगा। मैंने चौंकते हुए कहा, मैं क्यों अबू? उनका जो बिजनेस था उसमें उनको बहुत बड़ा नुकसान हो गया है, जिससे उनकी सारी जमा पूंजी खत्म हो गई है और नूरी की सास भी अस्पताल में है। उनका भी इलाज में पैसे लग रहे हैं। उस वक्त उनकी हालत अच्छी नहीं है। पैसों की तंगी की वजह से ही वो शादी पोस्टपोन कर रहे हैं। 6 से 7 महीने के बाद ही ये शादी होगी। मैं ऐसे कैसे कर सकते हैं वो लोग? अब शादी में सिर्फ 7 दिन ही बाकी हैं। सब तैयारियां हो गई हैं और मेरी बहन के भी सपने हैं। कुछ उसका तो ख्याल रखना चाहिए था ना उनको। अबू बेटा, उसका ही ख्याल रखकर ही तो उन्होंने इस शादी को पोस्टपोन किया है। अब तुम ही बताओ, अभी उनके यहाँ कितनी टेंशन का माहौल है। अगर मैं टेंशन के माहौल में नूरी की शादी हो जाती है तो वो खुश नहीं रहेगी। इसलिए तुम्हारी जीजाजी ने बहुत सोच समझकर ये फैसला लिया है। इस सिचुएशन में मुझे नहीं ऐसा ही लगता है कि ऐसे माहौल में शादी को पोस्टपोन कर देना ही ठीक है। मुझे भी अबू की बात सही लग रही थी कि ऐसे माहौल में अगर बाजी की शादी हो भी गई तो इस टेंशन के माहौल में बाजी खुश कैसे रहेगी। हो सकता है कि उसके टेंशन के माहौल में जीजाजी से उनकी अनबन न हो जाए। मैं बाजी कहाँ है और क्या उनको इस बारे में पता है? अबू, हाँ उसे पता है और वो अपने कमरे में है। थोड़ी एसिड हो गई है। ये सुनकर मैं भी वैसे सबके साथ सोफे पर बैठ गया और नूरी बाजी के बारे में सोचने लगा कि नूरी ने कितने अरमान शादी के लिए सजा कर रखे थे। इन्होंने इस शादी के लिए एक एक दिन गिनकर काटा है। वो कितना परेशान होगी, उनको कितना दुख पहुंचा होगा ये सुनकर के उनकी शादी अभी नहीं हो रही। मैं कुछ देर नीचे बैठा ये सब सोचता रहा, फिर उठकर नूरी बाजी के कमरे की तरफ चल पड़ा। जब मैं वहां पहुंचा तो नूरी बाजी फोन पर जीजाजी से बात कर रही थी। जीजाजी को मना रही थी। जीजाजी भी बाजी को समझा रहे थे, लेकिन बाजी थी कि समझने की कोशिश ही नहीं कर रही थी, जिससे झिंझलाकर जीजाजी ने फ़ोन रख दिया। मैंने कुछ देर बाहर ही खड़ा रहा। थोड़ी देर बाद मैंने नूरी बाजी को आवाज़ लगाई, मैं बाजी, क्या मैं अंदर आ जाऊं? और कितना कहकर मैं अंदर चला गया। बाजी मुझे देखते ही दौड़कर मेरे गले लग गई, लेकिन आज मेरे मन में कोई भी धड़क जैसी चीज़ नहीं थी। मैं आज उन्हें एक बहन की नज़र से देख रहा था, इसलिए मैंने उसकी बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। मेरे गले लगकर दबी आंखों से मुझे देखते हुए कहा, नूरी बाजी, देखना विकी, तेरे जीजाजी ने शादी पोस्टपोन कर दी है। ने हाँ बाजी, मुझे अभी अब्बू ने बताया है, लेकिन आप इतना परेशान क्यों हैं? हम सब हैं ना आपके साथ। नूरी बाजी, हाँ लेकिन इन्होंने शादी क्यों पोस्टपोन की? शादी तो हो सकती थी ना। मैंने पैसे के लिए तो उनसे नहीं कहा कि मुझे पैसे चाहिए। फिर क्यों? मैं बाजी, बात पैसे की नहीं है। जीजाजी को आपकी फिक्र है, इसलिए वो आपको टेंशन में नहीं डालना चाहते। अभी उनके घर में बहुत टेंशन है, इसलिए इन्होंने शादी को आगे बढ़ाया ही नहीं। नूरी बाजी, लेकिन मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी ऐसे हालात में भी शादी करने में। मैं समझ सकता हूँ, लेकिन आप भी समझते हैं कि अगर ऐसे हालात में शादी हो गई तो आप भी हर वक्त टेंशन में रहेंगी और आपको टेंशन में देखकर जीजाजी को बहुत तकलीफ होगी। नूरी बाजी, लेकिन विकी, मैं उनकी बात काटकर, अच्छा एक बात बताइए बाजी, अगर मैं मुनर बाजी, नाजी या अम्मी अब्बू में से कोई बहुत बीमार होगा
और अस्पताल रिजल्ट होगा तो क्या आप शादी कर लेती? नूरी बाजी, मैं आप सबकी बिना शादी कैसे करती? नहीं, वही तो मैं कह रहा हूँ कि उनकी अम्मी इंजल्ट है, तो ऐसे में जीजाजी की हालत समझने की कोशिश कीजिए। वो कितने परेशान होंगे और आपने उन्हें और परेशान कर दिया फ़ोन पर। चलें अभी फ़ोन कीजिए जीजाजी को और माफ़ी मांगिए उनसे मेरे सामने। मेरे समझाने से नूरी बाजी को भी ये समझ में आ गया कि उस हालत में शादी तो नहीं की हो सकती। इसलिए इन्होंने जीजाजी को फ़ोन लगाया और उनसे माफ़ी मांगी और फिर रख कर मेरे तरफ देखने लगी। मैं ये होना अच्छी बहन वाली बात। अब अपने आंसू साफ करो और जल्दी से नीचे आओ। मैं नीचे जा रहा हूँ। मैंने नीचे जाकर बताया कि नूरी बाजी को मैंने समझा दिया है। अब वो थोड़ा नॉर्मल हो गई है। उसके बाद मैं अपने कमरे में चला गया। इस तरह लगभग एक हफ्ता निकल गया। इस एक हफ्ते में मुनवर बाजी ने मुझसे बात नहीं की, जबकि मैंने एक दो बार माफ़ी भी मांगी। नूरी बाजी को भी नीलम वाली आईडी से कई मैसेज किए, लेकिन कोई रिप्लाई नहीं आया। नूरी बाजी से नॉर्मली रोज़ में बातचीत करता था, लेकिन अब पहले जैसा माहौल नहीं बन पा रहा था। एक हफ्ते बाद एक रात को मैं बेड पर लेटा हुआ था, तभी नूरी बाजी का मैसेज नीलम वाली आईडी पर आया था। मैं मुनर उन्हें रिप्लाई किया। नीलम, हाय कैसी हैं आप? नूरी बाजी, ठीक ही हूँ, तुम बताओ कैसे हो? नीलम, मैं ठीक हूँ, लेकिन आपको क्या हो गया है? एक हफ्ते से कोई रिप्लाई नहीं, सब ठीक तो है ना? नूरी बाजी, कुछ ठीक नहीं है यार, इसलिए तो कुछ दिन ऑनलाइन नहीं आई। नीलम, क्यों, क्या हुआ? बताओ मुझे। नूरी बाजी, मेरी शादी पोस्टपोन हो गई। नीलम चौंकते का नाटक करते हुए, क्यों, किस लिए, कैसे? फिर नूरी ने पूरी बात नीलम को बता दी जो मुझे पता थी। नीलम, तो उसमें इतना परेशान होने की क्या बात है? आज नहीं तो 6 महीने बाद ही सही। नूरी बाजी, तुम समझ नहीं रही हो मेरी क्या हालत है इस वक्त। नीलम, क्या हुआ है आपको? तबीयत तो ठीक है ना आपकी? नूरी बाजी, हाँ तबीयत तो ठीक है, लेकिन इस शादी को लेकर मैंने कितने सपने देखे थे। मैंने एक एक दिन गिनकर काटे थे, लेकिन लगता है मेरे नसीब में ख्वाहिशां ही नहीं है। नीलम, ऐसा क्यों है कह रही हो? घर में सभी हैं, अच्छी खासी फैमिली है, तो उससे बढ़कर खुशी की क्या बात हो सकती है? नूरी बाजी, तुम समझ नहीं रही हो। मेरा मतलब है मेरी भी कुछ ज़रूरतें हैं जो शादी के बाद पूरी हो सकती थी। नीलम, हाँ वो तो है, शादी के बाद शोहर मिलता है और उसके पैसों पर ऐश करती, खूब खर्चा करती। हंसते हुए नूरी बाजी, तुम एकदम झली हो। अब तुम मुझसे कैसे समझाओ? पता नहीं तुम मेरे बारे में क्या सोचो। नीलम, अरे यार हम अच्छे दोस्त हैं, तो जो भी हो मुझे बता दें, मैं आपकी पूरी तरह मदद करूंगी। नूरी बाजी, मेरा मतलब है मुझे भी कुछ ज़रूरतें हैं जो शादी के बाद ही पूरी हो सकती थी। नीलम हंसते हुए, अच्छा तो लग रही है मेरी फ्रेंड को, इसलिए बहुत परेशान हो। नूरी बाजी, लेकिन लगता है अब 6 महीने मुझे ऐसे ही जल जल कर रहना होगा। नीलम, इसमें टेंशन लेने की क्या बात है? अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो मैं कुछ सलाह दूं? नूरी बाजी, हाँ बताओ, तुम्हें पूछने की कोई ज़रूरत नहीं है। नीलम, इस तड़प को शादी हो या ना हो कभी भी बुझा जा सकता है। दोस्तों मज़ीद देखें किस नंबर 14 में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें, साथ ही लगी बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मज़ीद वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको बर वक्त और आसानी के साथ मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।